हेलो, एक बार ध्यान चाहूंगा। जमीन से लेकर आसमान तक का परवाज दे रहा हूं, जमीन से लेकर आसमान तक का परवाज दे रहा हूं। संभालना दोस्तों, तुम्हें मंच का ताज दे रहा हूं। और बदल देते हैं जो खामोशियों को महफिल में, बदल देते हैं जो खामोशियों को महफिल में। मेरी तकदीर जैसी आवाज को आवाज दे रहा हूं। एक बार जोरदार तालियों से मैं आवाज दूंगा। सर्दी शुरू हो गई, साथ कम्बल में या सॉल में हाथ है, ताली भरी कम बज रही है। एक बार मंडल के लिए जोरदार ताली बजाएं। हाँ, यस। बोलो शंकर भगवान की जय हो। आप मानव सज्जन हो, शिव महापुराण से आप गाथा सुन रहे हैं। इसी बात को ध्यान रखते बड़ा ही अच्छा प्रसंग। और भगवान भोलेनाथ क्रोध में आते हैं, रुद्र रूप, तो उनकी माया में कुछ ना कुछ छुपा रहता है। क्रोध में आने के बाद भी अच्छा हो जाता है। एक बार शंकर भगवान के लिए ताली बजा रहे हैं और हमारी आयोजक समिति के लिए ताली बजाए। कितना अच्छा प्रसंग रखा उन्होंने। आज भगवान भोलेनाथ का ब्रह्मा जी के ऊपर क्रोध हो गया। भगवान भोलेनाथ जी का देखिए क्या होता है। जब माता सती के साथ भोलेनाथ जी का विवाह हो रहा है और विवाह समापन की ओर था, भगवान विष्णु सारे देवता है, सभी ने कहा प्रभु आप माता सती के साथ जाकर जग का कल्याण कीजिए। उधर भोलेनाथ ने अपनी माया से सबको मोहित कर दिया। विष्णु जी चले गए, लेकिन जैसे ही माया तो आज ब्रह्मा जी चकरा गए और उनका मन सती माँ का मुखड़ा देखने के लिए लालायित बेचैन है। मुझे मुखमंडल देखना है। सती माँ देखिए क्या होता है। हाँ
चकराया है। मुझे मुखमंडल देखना है, तो ब्रह्मा जी मुखमंडल देखने की युक्ति लगाते हैं। और जब उन्होंने मुखमंडल देखा तो उनका तेज पुंज की 4 बूंद गिर गई उनके तेज की, और वही तेज बादल के रूप में हमें प्रलय में साथ देते हैं। तो आइए कथा विस्तार से सुनेंगे आप। ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं मुखमंडल देखने के लिए। घूंघट में है सती जी का मुखड़ा, के घूंघट की आड़ से ब्रह्मा घूंघट की आड़ से ब्रह्मा अरमान अधूरा रहता है। बिल्कुल माता बजना चाहिए। और भैया विचार कर रहे हैं ब्रह्मा जी क्या? अरे जब तक ना मिले मुखमंडल तरस ये रे 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 जब तक ना मिले मुखमंडल तरस दीदार अधूरा रहता है। भैया ताली ब्रह्मा जी के चित्त में वही बात है, समय को ध्यान में रखते हुए। अरे घूंघट की आड़ से ब्रह्मा का अरमान अधूरा रहता है। घूंघट की आड़ से ब्रह्मा का अरमान अधूरा रहता है। घूंघट की आड़ से ब्रह्मा का अरे ब्रह्मा का मुखमंडल देखने की युक्ति लगाते हैं ब्रह्मा। एक दर्शन की युक्ति लगाते हैं और उधर हवन हो रहा था, तो हवन में गीली हवन सामग्री गीली डाल देते हैं और थोड़ा घी डाल देते हैं, तो धुआं होने लगा। कैसे युक्ति लगा रहे हैं? एक दर्शन की युक्ति लगाते हैं और धूप गीली हवन में चढ़ाते हैं। युक्ति लगाते हैं, धूप गीली हवन में चढ़ाते हैं। युक्ति लगाते हैं, गीली हवन में चढ़ाते हैं। धुआं हो गया, धुआं अंधकार सा हो। और देखा मुखड़ा जब सती का धुआं में ब्रह्मा जी ने सती का मुखड़ा देखा। देखा मुखड़ा जब सती का तेज निकलता है। जब तक ना मिले मुखमंडल जब तक ना मिले मुखमंडल जब तक ना मिले दीदार अधूरा रहता है। घूंघट की आड़ से ब्रह्मा घूंघट की आड़ से ब्रह्मा घूंघट की आड़ से ब्रह्मा। लेकिन आज जैसे ब्रह्मा जी
काम भावना में रिश्ते हुए। भोलेनाथ जी ने देख लिया तो क्रोध में आ गए और उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया। ए पापात्मा, तूने पाप किया है और तुम्हें अब कोई बचा नहीं सकता। भगवान भोलेनाथ रुद्र रूप में देखिए त्रिशूल उठा लिया, क्या कहते हैं? भोलेनाथ जी कहते हैं क्या? हे पापात्मा, और पापी तूने पाप किया है, पापी तूने पाप किया है, पापी तूने पाप किया है, बड़ा घोर राज किया है, बड़ा घोर अपराध किया है, बड़ा घोर अपराध किया है। अब कोई बचा नहीं पाए। तालियां तो बजती है। अब कोई बचा नहीं पाए। न ब्रह्मा को माफ करूं, मैं बध तत्काल करूं, न ब्रह्मा को माफ करूं, मैं बध तत्काल करूं, न ब्रह्मा को माफ करूं, मैं बध तत्काल करूं, माफ करूं, न बध तत्काल करूं। सारे देवता घबरा गए, ब्रह्मा जी घबरा रहे हैं। दक्ष हाथ जोड़कर खड़े हैं, क्या होगा? सारे देव वहां अब घबरा गए, सारे देव वहां अब घबरा गए, देव वहां अब घबरा गए। बड़े क्रोध में शिव जी अरे आ ही गए, बड़े क्रोध में शिव जी अरे आ ही गए, बड़े क्रोध में शिव जी अब आ ही गए। भैया सभी प्रार्थना करने लगे कि ब्रह्मा जी को अगर मार दिया तो ये सृष्टि कौन चलाएगा? ये सृष्टि कौन चलाएगा? इसका कौन कैसे ध्यान रखेगा? विचार करते हैं। आज दक्ष ने भी हाथ जोड़ विनती करी, दक्ष ने भी हाथ जोड़ विनती करी, दक्ष ने भी हाथ जोड़ विनती करी है। आ गए वहां पर स्वयं हरि है। अब दुश्मन जी के अलावा कोई नहीं बचा सकता। भगवान भोलेनाथ चले शिव ने त्रिशूल ये लिया है, शिव ने त्रिशूल ये लिया है, शिव ने त्रिशूल ये लिया है, गुरु ब्रह्मा पे क्रोध किया है, गुरु ब्रह्मा पे क्रोध किया है, गुरु ब्रह्मा पे क्रोध किया है। अब कोई बचा नहीं पाए। तब विष्णु जी ने आकर समझाया कि हम तीनों एक हैं, ये भिन्न भिन्न नहीं है, आप ऐसा ना करें। क्या कहते हैं? क्या? तो ये सबकी राशि में बाद में बोल दूंगा, है ना? क्या कहते हैं? सब देव डरे, बड़ी अर्ज करे, सब देव डरे, बड़ी अर्ज करे, सब देव डरे, बड़ी अर्ज करे, और शुभ को मनाने लगे।
पर भोला कहे अपना बच ये पापी, भोला कहे अपना बच ये पापी, भोला कहे अपना बच ये पापी, भोला कहे अपना बच ये पापी। और भगवान भोलेनाथ कहते हैं मैं ही सृष्टि की रचना करूंगा, नहीं तो एक और ब्रह्मा दूजा बना दूंगा, एक और ब्रह्मा दूजा बना दूंगा, एक और ब्रह्मा दूजा बना दूंगा। लेकिन इसने पाप किया है। लेकिन विष्णु जी ने सारी बात समझाई और कहा प्रभु शांत हो, आपको ऐसा नहीं करना है। और ब्रह्मा जी ने भी सारे देवता ने प्रार्थना करी, भगवान शांत हुए। और 19वें अध्याय से 20वें अध्याय में इसका समापन है। भगवान ने उन्हें वरदान दिया, बड़ी तपस्या करी, भक्ति करी, ब्रह्मा जी ने याचना करी। तब उन्हें कहा कि आप ये तेज पुंज की 4 बूंद ये बादल में समाहित हो जाएगी, और उनका नाम दिया है संवर्तक, अवर्तक, पुष्कर और द्रोण। 4 बूंद के ये 4 बादल बने। ये हो आपको खाटू श्याम जी का भजन सुनाने जा रहा हूँ।